दिस फोटो इज विद माय फादर इन लॉ। उनका नाम श्री ललित कुमार वर्मा था। वो हार्ट पेशेंट थे और हमारी शादी के शायद 4 साल बाद उनकी मृत्यु हुई। तो ये उनकी जो ड्रेस भी है वो देख के भी आप समझ पा रहे होंगे, ये तबीयत जब उनकी खराब थी उस समय की फोटो है। तब मैं मूछ मूछ रखता था, जो मैन जो कहते हैं कि मर्द वही जो मूछ रखे, तो उस समय का दिमाग वही था हमारा। मेरे पापा के पास भी, मेरे पापा भी मूछ रखते थे बड़े होते हुए, तो मैंने भी देखकर मेरी जो अर्लीस्ट मेमोरीज हैं वही है, पापा रिबन्स पहनते थे अच्छा। और मूछ रखते थे और बाइक थी, तो वो देखकर मुझे वो इमेज, मेरी पहली इमेज जो मैस्कुलिनिटी की थी दिमाग में, वो पापा की एक लिटरली फोटो छपी हुई है मेरे दिमाग के अंदर। क्योंकि बाइक बाइक होती है, बुलेट बुलेट होती है। वो तो और बुलेट का जो एड आता था उन दिनों, वो आता था क्योंकि मर्द खिलौनों से नहीं खेलते। हाँ, ये उनकी टैगलाइन थी। ये मुझे नहीं पता। हाँ, तो मैस्कुलिनिटी का जो बड़ा खतरनाक कंसेप्ट हमारे समाज में, वो उस एड से भी बनता है। क्योंकि अगर आप मर्द हो तो बुलेट चलानी पड़ेगी। है आपकी पहली अंडरस्टैंडिंग मतलब आपके पापा को देख के थी या आपके दादा नाना को नहीं, देखकर? मेरे पिताजी तो बहुत ही सॉफ्ट टाइप के व्यक्ति हैं। वो आमतौर पर सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनते थे, कुर्ता पजामा पहनते थे हमेशा, क्योंकि वो पढ़ाते थे, लिटरेचर पढ़ाते थे। तो हमारे घर में अच्छी बात यह कि हमें मैस्कुलिनिटी से बहुत दूर रखा गया। जो ट्रेडिशनल आइडिया होता है हाँ, masculinity हम का। 3 भाई हैं, बहन हमारी नहीं है। माँ वर्किंग थी, पिताजी वर्किंग थे। तो जब एक मिडिल क्लास में आप हो, और मिडिल क्लास का क्राइसिस काफ़ी अलग होता है बाकी क्लासेस से। हम इतने अमीर नहीं थे कि हमारे घर में कोई काम करने वाला हो, हम इतने गरीब नहीं थे कि खाने की दिक्कत हो। तो हमने बचपन से ही, हम तीनों भाइयों ने घर के सारे काम किए हैं। एकदम वो बटा हुआ था, एक एक वीक में और रोस्टर चेंज होता था। तो हम तो बचपन से कभी लड़कों हैबिचुअल ने हैं। या आपके भाइयों ने, आपने कभी कंप्लेन नहीं की कि हमें क्यों काम करवा रहे हो, हम तो लड़के हैं? नहीं, मतलब जब तक हमें लड़के होने का एहसास होता उसके पहले से हम काम कर रहे थे। वो भाव कहाँ से आता है? बेस्ट। और ये भी तो है ना कि भाई जब हमारी माँ घर में अकेली जी। वुमन वो हैं, हम 4 लोग मेल्स हैं, वो नौकरी भी करेंगी, जी। सारा काम भी वही करेंगी, ये तो गलत बात है। बिल्कुल। नन ऑफ अस हैज एनी काइंड ऑफ शेम टू डू डोमेस्टिक वर्क, जी। बीइंग द मेल। वो उस चीज से तो हम बचे हुए हैं। ये हमारी बस शादी हुई ही थी, उन दिनों की फोटो। मैं उस समय होम मिनिस्ट्री में काम करता था। ये जो बैग टंगा हुआ है, ये वही बैग है जो मैं होम मिनिस्ट्री में लेके जाता था। मेरे पास बाइक थी, बुलेट नहीं थी, स्प्लेंडर स्प्लेंडर मेरी बाइक थी, वो आज भी रखी हुई है मेरे पास, मतलब चलती तो नहीं। तो उस बाइक से हमने जिंदगी के बहुत खूबसूरत पल जिए, उसी से मैं अपने ऑफिस जाया करता था। तो ये उसी दौर की फोटो है। ये कहाँ पे थी? ये दिल्ली में हडसन लेन एक जगह है, जी। अगर आप डीयू जानते हो, Of course। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जी। उससे करीब 500 मीटर दूर वहीं एक छत पे 2 रूम सेट था, हम रहते थे वहाँ। तो ये फोटो वहीं का है। अगर मैं ठीक याद कर रहा हूँ तो ये वो स्कूटर है जो मेरे पिताजी के पास था, हमारा पहला स्कूटर। हमारी जिंदगी में जो 2 व्हीलर्स आए तो स्कूटर से आए। उस समय बड़ा मुश्किल होता था। ये बजाज सुपर स्कूटर है, उसकी बुकिंग होती थी। बुकिंग करवाई हमारे फादर ने, उसके 8 साल के बाद नंबर आया। जी। तो ये जब स्कूटर आया था तो हम घर में सब बड़े उत्साहित थे, और इसी में मैंने ड्राइविंग सीखी थी। मैं लगभग 8वीं क्लास में जब स्कूल में था, मैं तब से ड्राइविंग कर रहा हूँ। हालांकि इलीगल था, पर उस समय कोई पूछता भी नहीं था, कभी लाइसेंस पूछा भी नहीं गया। काइनेटिक मैंने भी चलाई है। हाँ, नहीं, मैंने तो ये चलाया पूरा, 15 हमने तो पूरे समय। गियर वाला चलाया। सो टिल द टाइम आई लेफ्ट माई स्कूल, आई वॉज एन एक्सपर्ट ड्राइवर। मैं खूब ड्राइव करता था। हाँ, ये बढ़िया है। ये हमारे स्कूल में ऐसा होता था कि ऐसा आग का गोला होता था, उसमें 3 होते थे, ये सिंगल है ना, उसमें एक ऐसे 2 इक्वल, एक बीच में ऊपर। जी। तो 3 बच्चे एक साथ दौड़ते थे। बीच वाले के लिए स्प्रिंग बोर्ड होता था, साइड वाले बिना स्प्रिंग बोर्ड के होते थे क्योंकि नीचे होते थे। उस आग के गोले के अंदर से जंप करना होता था। आगे गद्दे रखे होते थे ताकि जब गिरें तो चोट ना लगे। सिर के बल उसमें वो एक बार घूम के खड़े होते थे। ये आपको आपको डर नहीं लगता था ये सब? इसमें इतना डर लगता था कि अपना ही ध्यान रहता था, बाकी सब याद ही नहीं रहता था। एक बार जब पहली बार मुझे इसके लिए कहा गया, मेरे फादर बड़े करेजियस आदमी हैं, मदर भी,
पिताजी का जोर रहता था कि हम लोग थोड़ा सा साहसी भी बने, तो जिम्नास्टिक्स में हम थे, और भी वो कई चीजें करते थे। जैसे एक बार घर की छत पे खड़ा कर दिया सारे बच्चों को, लड़के भी लड़कियां भी, आसपास 10-15 बच्चे गली मोहल्ले के, बोले नीचे जंप करो छत से। नीचे मिट्टी थी, अब कौन जंप करे, तो फिर मोटिवेट करने के लिए बोले कि जो जंप करेगा 25 पैसे दूंगा। 25 पैसे बड़ी चीज थी उस जमाने में। 25 पैसे का मतलब आज का मान लीजिए कि 50 रुपए के आसपास, या उस समय 1 रुपए में 16 गोलगप्पे आते थे, तो 25 पैसे के 4 गोलगप्पे, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए आजकल 4 गोलगप्पे 10-20 रुपए के आते होंगे। बिल्कुल। तो उस लालच में फिर मैं छत से कूद गया। छत से? छत का मतलब 12 फीट के आसपास, एक फ्लोर जैसे होता है, जी। और मिट्टी में कूदना था। अच्छा, कूद गए तो कॉन्फिडेंस और आ गया। बाकी थोड़ा बच्चे डर रहे थे, मैं फिर गया, फिर कूदा कि 50 पैसे हो गए मेरे। तो उसके बाद जो लाइन लगी, सारे लड़के लड़कियां हमारे मोहल्ले के धनाधन सब कूदे, और सबका डर खत्म हो गया। तो डर खत्म करने के मामले में मैं अपने पिताजी को श्रेय दूंगा, उन्होंने बड़ी मेहनत की, और ये आग का गोला भी उनका आइडिया था, स्कूल का आइडिया था। तो ये आप मेरे को थोड़ा